रही बात वंदे मातरम से समुदाय विशेष की आपत्ति का, तो यह बिल्कुल निराधार है। आप लॉजिकल रूप में सोच सकते हैं, देख सकते हैं। ये मान्यता कि भाई हमारे धर्म में बुत परस्ती की मनाही है और भारत माता का चित्रण देवी के रूप में हुआ है, एक स्त्री के रूप में हुआ है, इसलिए हम वंदे मातरम का गायन नहीं करेंगे। क्या आपको लॉजिकल लग रहा है? भाई आपके धर्म में, कुरान में मद्यपान निषेध है, क्या आप इसे मानते हैं? इस्लाम में कहा गया है इस्लाम को मानने वाला हर मुसलमान भाई भाई है, लेकिन सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक देख लीजिए तो भाइयों ने ही भाइयों की हत्या की। सोचने की बात है। महिलाओं को वह सम्मान और वह सुरक्षा प्राप्त है जो कुरान में दर्ज है। इस्लाम में सजीव चित्रण की मनाही है, क्योंकि सजीव का क्रिएशन तो सिर्फ अल्लाह कर सकता है, इंसान नहीं। तो फिर आप एग्जामिनेशन देते हैं, फॉर्म भरते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, क्यों भाई? ये तो कुरान इजाजत देता ही नहीं, ऐसा क्यों करते हैं? सोचने की बात है। एक दूसरा तर्क कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य के समक्ष हमारा सर नहीं झुकेगा। मैं सम्मान करता हूं इस स्टेटमेंट का कि भाई बुराई के समक्ष तो सिर झुकना ही नहीं चाहिए, अत्याचार के समक्ष सिर नहीं झुकना चाहिए, लेकिन शिष्टाचार के समक्ष, योग्यता के समक्ष, किसी के एहसान के समक्ष सिर झुकना चाहिए या नहीं? तब लगता है कि ऐसे अच्छाइयों के सामने तो सिर झुकना ही चाहिए। अकड़ा हुआ सिर मूर्खता की पहचान होती है और इतिहास साक्षी है। खलीफा और उसके प्रतिनिधि सुल्तान के समक्ष लोग सिजदा और पाबोस करते थे। सिजदा और पाबोस की एक परंपरा रही है। सुल्तान सामने है, खलीफा सामने है तो सर झुकाना है, कदम चूमना है। अगर सुल्तान या खलीफा सामने बैठा हो तो पीठ दिखाकर नहीं निकलना है, कोर्निश करना है। ये दरबारी परंपरा थी, फिर कैसे कह रहे हैं सर नहीं झुकता है? ये दलील भी कुछ पॉजिटिव नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। और आपने मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम सुना है, हसरत मोहानी का नाम सुना है, लियाकत अली का नाम सुना है, मौलाना मजहरुल हक का नाम सुना है। ये सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी, इन्हें तो वंदे मातरम से कभी ऐतराज ही नहीं था। अरे भाई आप इसी देश में पैदा होते हैं, इसी मिट्टी में जन्म लेते हैं, इसी मिट्टी में दफन होते हैं, यहीं की हवा में सांस लेते हैं और यहीं की नदियों का जल पीते हैं, इसी मिट्टी की उपज को खाते हैं, इसी मिट्टी में बैठकर खुदा की इबादत करते हैं। तो फिर अपनी इस मातृभूमि के सम्मान से कैसी आपत्ति?